दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। आपके नेता सोच रहे थे कि अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करेंगे, लेकिन जब असलियत बाहर आई तो आपके नेता भाग गए। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आपकी आफत बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर इन दिनों पंजाब में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन आपकी दाल नहीं गल रही है। वहीं आप सांसद संजय सिंह का प्लान भी फेल हो गया है। संजय सिंह सोच रहे थे कि वो मोदी सरकार को हिलाकर रख देंगे, लेकिन अब वो कुछ बोलने लायक भी नहीं रह गए हैं। संजय सिंह ऐसे एक्सपोज हुए हैं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। वही वक्फ बिल पर विपक्ष की दाल नहीं गल रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। विपक्षी सांसदों की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहस में हिस्सा नहीं लिया है। वक्फ बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बवाल के बीच राहुल गांधी के मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला है। कहा जा रहा है कि अगर वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खुलकर बात करती है तो केरल में ईसाई समुदाय पर असर पड़ सकता है। वही हिंदू भी कांग्रेस से नाराज हो सकते हैं। इसलिए इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोले हैं। इस वीडियो में दूसरे खबरों के बारे में भी आगे आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे संजय सिंह का प्लान हो गया है फेल और कैसे आपके नेता भाग खड़े हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। संजय सिंह सपने देख रहे हैं कि मोदी सरकार सत्ता से बाहर हो जाए। इसको लेकर संजय सिंह के मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन संजय सिंह के लिए बुरी खबर आई है। दर्शकों समझने की जरूरत यह है कि एक तरफ सरकार चाह रही है कि देश के भीतर वफ्त की जो मनमानी है वो खत्म हो, तो वही विपक्ष इस मंसूबे पर काम कर रहा है कि कैसे भी करके मोदी सरकार की राह में रोड़े अटकाए। दर्शकों, जब विपक्ष से खुद कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो एनडीए के सहयोगी दलों पर नजर डाल रहे हैं कि वही उनका समर्थन ना करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। दर्शकों समझने की जरूरत यह है कि आप सांसद संजय सिंह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डाल रहे हैं कि कैसे भी करके वो इनका समर्थन ना करें, पीएम मोदी की वो सरकार गिरा दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। नायडू और नीतीश की पार्टी ने संजय सिंह के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और करारा जवाब भी दे दिया है। जेडीयू ने पहले ही अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो वक्त का वक्त खत्म करने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन दिल्ली में हार के बाद आपके नेता सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें जोर का झटका लगा है। दर्शकों, आपको बता दें कि वक्फ बिल पर बवाल जारी है। मोदी सरकार इस बिल को संसद में लेकर आई है, लेकिन विपक्षी पार्टी इसे बड़ी साजिश बता रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि हम संसद में इसका विरोध करेंगे। संजय सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी वक्फ बोर्ड पर अपने पुराने स्टैंड से यू टर्न ले रही है। 2009 में रहमान कमेटी और 2013 में वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी ने समर्थन किया था। सुषमा स्वराज और शहनवाज हुसैन भी समर्थन कर चुके हैं। वहीं संजय सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में हवाला देकर कहा था कि देश भर की वक्फ अचल संपत्तियों का 98.99% डिजिटलाइजेशन और मैपिंग करवा ली गई थी। तो अब कागज क्यों मांगे जा रहे हैं? मंत्री बनने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि वक्फ की 100% संपत्तियों का डिजिटाइजेशन हो चुका था। संजय सिंह ने कहा है कि अब आप कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर रिकॉर्ड देना होगा, वरना हम दंगा कराएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से बिल के खिलाफ विपक्ष के समर्थन की मांग को लेकर संजय सिंह ने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि वो इस बात को समझे कि ये बिल नहीं फर्जीवाड़ा है और उनको इसमें बीजेपी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए। वहीं इससे पहले संजय सिंह ने कहा था कि मोदी सरकार अगर संसद में वक्फ बिल लेकर आई तो वो गिर जाएगी। बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर बिल लाया गया तो उनकी जमीन हिल जाएगी। लेकिन मोदी सरकार के गिर जाने के सपने देखने वाले संजय सिंह के लिए बुरी खबर यह है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे एनडीए के नेता सरकार के साथ वक्फ बिल के समर्थन में मजबूती के साथ खड़े हैं। एनडीए में शामिल बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है। वहीं इस बिल को लेकर जेडीयू के सांसदों ने गृह मंत्री से मिलकर अपना रुख साफ कर दिया था। एनडीए के तमाम सहयोगी मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। चंद्रबाबू नायडू भी मजबूती के साथ मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। एनडीए के तमाम सहयोगियों ने मोदी सरकार का समर्थन किया है। ऐसे में इस बिल को संसद में पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के साथ लामबंद विपक्षी नेता इस मुद्दे पर एनडीए सहयोगी जेडीयू और टीडीपी को उकसाना चाह रहे थे। इसी को लेकर संजय सिंह कह रहे थे कि मोदी सरकार गिर जाएगी क्योंकि बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर बिल लाया गया तो उनकी जमीन हिल जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से एनडीए एकजुट है उससे संजय सिंह और विपक्ष को बड़ा झटका लगा है।
दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता फिर से अपना फेवरेट काम करने लगे कि झूठे आरोप लगाओ और अब सबूत देने के लिए कहा जाए तो भाग जाओ। आम आदमी पार्टी के नेता आरोप तो लगा देते हैं लेकिन सबूत दे नहीं पाते। लेकिन इस बार उन्हें अफवाह फैलाना भारी पड़ गया। आतिशी भी बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के बीजेपी के जाल में फंसने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे भागे कि सब चौंक गए। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आते ही बिजली जाने लगी, लगातार घंटों घंटों बिजली जा रही है। भाई, बीजेपी ने कहा ठीक है, अगर बिजली जा रही है तो कर लेते हैं चर्चा। तो विधानसभा स्पीकर महोदय ने कहा कि भाई करो चर्चा, दो सबूत। तो स्पीकर साहब ने आम आदमी पार्टी का चर्चा का नोटिस कबूल किया और चर्चा के लिए समय तय किया। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता था कि उनके दावे तो खोखले हैं। बीजेपी पूरी तैयारी में बैठी होगी तो फिर क्या था। आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ से भी भाग लिए तो इस पर भड़क गए स्पीकर साहब। उन्होंने दो टूक कह दिया कि ये बात तो गलत है, अब चर्चा की समय मांगते हो तो पेश तो हुआ करो। हो गई आम आदमी पार्टी की फजीहत बुरी वाली। दर्शकों, आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने दिल्ली में बिजली कटौती पर चर्चा के लिए विधानसभा में नियम 54 के तहत एक नोटिस दिया था। ये विषय बहुत जरूरी था, इसीलिए इसे कार्यसूची में शामिल किया गया। लेकिन जब शाम 4:40 पर इस पर चर्चा शुरू हुई तो न कुलदीप कुमार सदन में थे और न ही विपक्ष का कोई भी सदस्य मौजूद था। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि ये सदन और जनता के साथ धोखा है। सदन में चर्चा के लिए विषय रखने वाले को खुद वहां मौजूद होना चाहिए था। विपक्ष का इस तरह गायब रहना गलत परंपरा है। विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने ये कहा कि विपक्ष केवल अखबारों और टीवी में सुर्खियां बटोरना चाहता है। वो पहले कोई मुद्दा उठाते हैं और जब वास्तव में उस पर चर्चा होती है तो भाग जाते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करने और अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। हालांकि विधानसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी के बावजूद इस विषय पर चर्चा कराई गई। 8 विधायकों ने अपने विचार रखे और विपक्ष के इस व्यवहार की आलोचना की। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बिजली कटौती से जुड़े सभी तथ्य सामने रखे और सरकार का पक्ष साफ किया। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी आम आदमी पार्टी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। आज विधानसभा में बिजली के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए वहां मौजूद नहीं था। सब वहां खड़े हुए। उन्होंने आगे लिखा कि आतिशी और सभी आम आदमी पार्टी विधायकों ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया और अब जब वो हमें काम करते देखते हैं तो वो लोगों के बीच भ्रांति फैला रहे हैं और डर पैदा कर रहे हैं। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वर्तमान दिल्ली सरकार काम करने में विश्वास रखती है और केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार की तरह हम बिल्कुल नहीं है जिसने अपने निकम्मेपन को विज्ञापनों से ढक दिया है। दर्शकों, नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी कहा है कि बीजेपी की विपदा सरकार ने मात्र 1.5 महीने में ही दिल्ली की चलती फिरती बिजली व्यवस्था को बिगाड़ दिया, जबकि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को निर्बाध थे 24 घंटे बिजली दी थी। मंत्री आशीष सूद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हर साल गर्मियों के लिए नियोजित कटौती होती है और इस साल हम समर एक्शन प्लान के तहत ट्रांसफॉर्मर्स की क्षमता बढ़ा रहे हैं ताकि पीक पावर डिमांड के दौरान दिल्ली वासियों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी फेक अकाउंट्स और झूठे आंकड़ों से अफवाहें फैलाने में माहिर है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि कोई भी नेता चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर फेक नैरेटिव फैलाकर माहौल खराब करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तो देखा आपने कैसे पोल खुलने के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। वक्फ बोर्ड को लेकर मोदी सरकार एक्शन में है। मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बिल को पेश कर दिया है, लेकिन इस बिल से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ गई है। अब जल्द ही वक्फ का वक्त खत्म होने वाला है। जब चाहे जिसकी भी संपत्ति को अपना बता देना, वक्फ बोर्ड का अब ये बात कहना पुराना हो जाएगा। समझने की जरूरत यह है कि वक्फ में इस तरह के नियम थे कि वक्फ ने एक बार अंबानी के घर को अपनी संपत्ति बता दिया तो एक बार तो उसने अलीगढ़ में मंदिरों पर ही दावा ठोक दिया था। समझिए वक्फ का मन कितना बढ़ा हुआ है। पूर्व के सरकारों ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए ऐसा कर दिया था। एक खास धर्म को खुश करने के लिए वक्फ को बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दिया था, रिंग सांड की तरह, जिसे जहां खाली जमीन मिलती वो सनक जाता कि इस पर कब्जा करना है। लेकिन अब वक्फ के बेहिसाब शक्ति का अंत होगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हालत खराब है। वो गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार के साथी दलों से कि वक्फ को पास न होने दे, लेकिन अब ऐसा होने नहीं वाला। वक्फ पर नंबर सरकार के साथ है। दर्शकों, आपको बता दें कि लंबे समय से चर्चा में रहा वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश हो गया। सरकार इसके पारित होने के लिए आश्वस्त है। जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगियों ने बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है
और इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों, खासतौर पर वो दल जो खुद को सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल कहते हैं, से और उनके सांसदों से अपील की है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करें और उसे लोकसभा से पास नहीं होने दें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सेक्युलर दलों के सांसदों से किसी भी हाल में इस बिल का पक्ष में मतदान नहीं करने का आग्रह किया। बोर्ड की तरफ से इस बारे में एक बयान जारी कर सांसदों से ऐसी गुहार लगाई गई है। पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान में कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी के सहयोगी दल और सांसदों समेत सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करें और किसी भी परिस्थिति में इसके पक्ष में मतदान ना करें। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस बिल का विरोध कर रहा है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने से ठीक पहले भी मुसलमानों के बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के कदम का विरोध करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बोर्ड के महासचिव अब्दुल रहीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये बिल पहले से ज्यादा आपत्तिजनक हो गया है। इसे एक प्लानिंग के साथ लाया गया है। 5 करोड़ विरोध में ईमेल आए, किसी पर भी विचार नहीं किया गया। इस बोर्ड ने कहा कि वक्फ संशोधन को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने मामले को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल को पेश करने से पहले अहम मामलों पर कोई गौर नहीं किया गया। एक मामले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि धारा 3C2 में कलेक्टर की जगह फैसला लेने का अधिकार नामित अधिकारी को दे दिया गया है। इससे मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। अब ये मसला ज्यादा पेचीदा बन जाएगा। दर्शकों, बोर्ड को डर है कि अब वो जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। इससे पहले ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब किसी और की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, लेकिन अब मोदी सरकार ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है, इसीलिए वो तिलमिला गए हैं। वहीं लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पास होते ही कांग्रेस ने लोकसभा में जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्हें कल दोपहर में बिल मिला था, जिस वजह से उन्हें संशोधन देने का समय ही नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस के लगाए इस आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत खड़े होकर जवाब दिया। शाह ने उठकर कहा कि कांग्रेस की कमेटियां बस ठप्पा लगाती रहती हैं। मोदी सरकार का दावा है कि संशोधन वक्फ समितियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी है। बीजेपी का कहना है कि संसद भवन पर भी दावा किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें